फिर उसके बाद में आर्थर को भी ऐसा लगता है कि जैसे कि स्काइथ ने उसे देख लिया हो, लेकिन तभी अचानक से एक सोल्जर ने यहाँ पर स्काइथ को बुलाया था, जिसकी वजह से आर्थर को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने हमें नहीं देखा है। लेकिन हम देख सकते हैं स्काइथ के चेहरे पर एक स्माइल थी, जिससे ये लग रहा था कि उसे पता चल चुका हो कि आर्थर यहाँ पर पहले से ही था। फिर उसके बाद में जो स्काइथ होती है वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में जो सिल्विया होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि क्या हम दोनों यहाँ पर उड़ कर जा सकते हैं, जिस पर आर्थर कहता है कि नहीं, हम अगर यहाँ से उड़ कर गए तो यहाँ पर उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर आए थे। जिस पर सिल्विया कहती है कि लेकिन स्काइथ ने हमें पहले ही देख लिया है, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुके तो हमें पकड़ लेगी। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने अपने मिराज वाल को एक्टिवेट कर रखा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा होगा कि उसने किसी को देखा है, लेकिन शायद उसने हमें नहीं देखा होगा। वैसे भी अगर उसने हमें देखा होता तो तुम्हें लगता है कि वो हमें छोड़ देती। मैं तब तक इन मिराज वाल को एक्टिवेट रख सकता हूँ जब तक हम इस डंजन से बाहर नहीं निकल जाते हैं। जिस पर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद में सिल्विया उससे कहती है कि लेकिन तुम चलने में ही इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो तुम कब तक यहाँ से चल पाओगे, और वैसे भी हम यहाँ पर कब तक चलना होगा, तब जाकर हम यहाँ पर उड़कर जा सकेंगे। जिस पर आर्थर कहता है कि जब तक कि मेरा माना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम चलते ही रहेंगे। फिर हमें फ्लाइंग कैसल की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आर्थर की सिस्टर थी वो यहाँ पर आर्थर का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर कैप्टन एल्डर आते हैं और उससे पूछते हैं कि यंग लेडी आप यहाँ पर किसका वेट कर रही हैं? अगर आप यहाँ पर किसी का वेट कर रही हैं तो कृपया अगर आप टेलीपोर्टेशन गेट के पास जा सकती हैं, आप यहाँ पर वेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल टीम है उनको यहाँ पर अपनी जगह की ज़रूरत है, आप उनके रास्ते में आ सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उनके रास्ते में नहीं आऊँगी और मैं यहाँ पर अपने ब्रदर का वेट कर रही हूँ। जिस पर कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे ब्रदर का नाम क्या है? जिस पर आर्थर की सिस्टर बताती है कि उसके ब्रदर का नाम आर्थर लेविन है। इस पर सुनकर कैप्टन जो होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि वो तो तुम्हारे बिहेवियर को देखकर लग ही रहा था, तुम दोनों एक ही फैमिली के होने चाहिए। इसके बाद में जो यहाँ पर आर्थर की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या आप मेरे ब्रदर को जानते हैं? जिस पर कैप्टन बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर आर्थर की बहन है तो कृपया आप यहाँ पर अंदर जाकर वेट कर सकती हैं। वैसे भी वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है जो बू होता है वो उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि तो इसकी सिस्टर के पास भी एक ऐसा पेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो आगे कहता है कि इस फैमिली के अंदर बिल्कुल भी बेसिक रिस्पेक्ट देने की तमीज़ नहीं है। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो आर्थर की सिस्टर होती है वो यहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है। तभी जो यहाँ पर आर्थर की सिस्टर होती है वो वहाँ पर मेडिकल टीम की ओर देखते हुए कहती है कि यहाँ पर आमतौर से काफ़ी ज़्यादा जो मेडिकल टीम के मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं, यहाँ पर आमतौर पर ऐसे नहीं होता है, लेकिन क्या लगता है कि आर्थर भी बिल्कुल सही होगा। जिस पर वो कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि आर्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उसे सिल्विया दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आती है। उसे लगता है कि आर्थर भी वहाँ पर आ चुका है, लेकिन जो सिल्विया होती है वो यहाँ पर आकर क्रैश कर जाती है। इसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी सबकी नज़र यहाँ पर आर्थर के ऊपर जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था और अनकॉन्शियस हो चुका था। सभी मेडिकल टीम के मेंबर्स यहाँ पर आर्थर के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दूसरी तरफ से आर्थर की सिस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी आर्थर को इस हालत में देखकर। इस पर आगे हम देखते हैं जो क्या मेडिकल टीम के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर आर्थर को संभालते हुए कहते हैं कि यहाँ पर आर्थर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, क्या ये वही नहीं है जो अभी अभी यहाँ पर लैंसर बना है? लेकिन कैप्टन एल्डर ने हमें ये नहीं बताया था कि वो यहाँ पर बेहोश होगा। तभी अचानक से जो सिल्विया होती है वह यहाँ पर उनसे कहती है कि जो ये आर्थर है इसका माना कोर बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है और ये लगभग 4 मिनट से यहाँ पर बेहोश है। वो आगे बताती है कि यहाँ पर इसकी लातों ने भी काम करना बंद कर दिया है, ये अपने पैरों का यूज नहीं कर पा रहा है और उसकी राइट साइड की बॉडी यहाँ पर पॉइजनस गैस और पॉइजनस की वजह से यहाँ पर गल चुकी है। लेकिन सभी लोग तो इस चीज को देखकर ज्यादा हैरान थे कि जो सिल्विया यहाँ पर बोल सकती है। जिसके बाद में सिल्विया आगे कहती है कि तुम्हें जल्दी से उसके माना कोर को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी चाहिए और जल्दी से जाकर इसकी जो मेडिकल चेकअप है वो उसका स्टार्ट करना चाहिए, वो भी अभी के अभी। जिसके बाद में जो आर्थर की सिस्टर होती है वो भी यही बात कहते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जाकर इसकी बातों को मानना होगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ 2 दिनों के बाद में जो यहाँ पर आर्थर होता है वह यहाँ पर उठता है, जहाँ पर सिल्विया उसे उठा रही होती है। जो आर्थर की नज़र अपनी सिस्टर एली और यहाँ पर बू के ऊपर जाती है जो कि वहीं पर सो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि वो दोनों यहाँ पर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे इसलिए वो यहाँ से नहीं गए। जिसके बाद में आर्थर उससे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कितने ज़्यादा टाइम से हूँ?
जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो लगभग यहाँ से 2 दिन से यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। इस पर आर्थर यहाँ पर अचानक से घबराते हुए उठता है और कहता है कि क्या 2 दिन, क्या मैं इतनी ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ पर बेहोश था। लेकिन आर्थर की जो बॉडी होती है वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई होती है, इसलिए डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमने तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से स्टेबल किया है। इसके बाद में वो डॉक्टर अपने आप को यहाँ पर आर्थर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम है डॉक्टर मैड्यूल, मैं यहाँ पर फ्लाइंग कैसल के अंदर है मेन हेड मेडिक टीम का मेंबर हूँ। यहाँ पर वो आगे उससे कहता है कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है आगे के ऑपरेशन को करने के लिए। जिसके बाद में आर्थर उनसे कहता है कि उससे पहले मैं यहाँ पर जनरल विल्सन से मिलना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर उससे बताते हैं कि जो जनरल विल्सन है या कमांडर विल्सन है वो यहाँ पर कैप्टन ग्लोरी, कैप्टन आर्ली और यहाँ पर जनरल आया के साथ में कहीं गए हुए हैं। फिर आर्थर सोचता है कि वो ज़रूर यहाँ पर नॉर्थर्न बॉर्डर की ओर गए होंगे। क्या होगा अगर वहाँ पर जाने के बाद में उनका सामना लाक्रियंस की आर्मी के साथ हो गया, और उससे भी बुरा अगर उनका मुकाबला यहाँ पर स्काइथ के साथ हो गया, फिर क्या होगा। इस पर वो सिल्विया से आगे कहता है कि क्या तुमने उन्हें वॉर नहीं किया था सिल्विया। इस पर सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ड्वार्फ्स को ये जानने के बाद में कि वो यहाँ पर वित्रा क्लैन के साथ मिले हुए हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर अनकॉन्शियस नहीं छोड़ सकती थी। क्या तुमने तुम्हारा दिमाग खो दिया है जो कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें जाना चाहिए था। जिसके बाद में वो यहाँ पर डॉक्टर से आगे पूछता है कि लेकिन यहाँ पर वो असुरा कहाँ पर है। जिसके बाद में वो डॉक्टर बताते हैं कि उनके बारे में सिर्फ यहाँ पर कमांडर विल्सन ही जानते हैं, और वही जानते हैं कि आखिर वो कहाँ गए हुए हैं, मैंने बस उन्हें एक ही बार देखा था। जिसके बाद में डॉक्टर उन्हें कहता है कि लेकिन हमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके इंजरीज को हील करना होगा। जिसके बाद में आर्थर कहता है कि ठीक है आप शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद में वो डॉक्टर आर्थर से कहता है कि लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है डेविलियस, और मैं यहाँ पर एक ऐसे एबिलिटी को पोजेस करता हूँ जिसके साथ में मैं यहाँ पर अपने मानना का यूज़ करते हुए किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर की सारी लेयर्स को अच्छे से देख सकता हूँ, स्केलेटन और यहाँ पर नर्वस सिस्टम और यहाँ तक कि आपके मसल्स को भी अच्छे से देख सकता हूँ। वो डॉक्टर यहाँ पर आर्थर को उसके इंजरीज के बारे में बताते हुए कहता है कि आपकी जो इंजरीज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, और यहाँ पर जो आपकी लोअर बॉडी है वो उसका तो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं हम आसानी से। जिसके बाद में वो यहाँ पर आर्थर से कहता है कि आप यहाँ पर अच्छे से अनकॉन्शियस बैठे हुए हैं क्योंकि वो आपके माना कोर और आपके मसल्स की वजह से है, वरना यहाँ पर आप कभी भी मर सकते थे। मुझे भी यहाँ तक हैरान हो कि आप यहाँ पर जिंदा कैसे हैं। जिस पर आर्थर यहाँ पर सिल्विया को थैंक्स करते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सिल्विया। सिल्विया उससे कहती है कि मैं बस डर चुकी थी, बस मुझे ये दोबारा यहाँ पर फ्यूचर में ना करना पड़े। जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं। जिसके बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि जो तुम्हारी लोअर बॉडी है वो यहाँ पर हील हो चुकी है लेकिन परफेक्टली नहीं हुई है। फिर आगे वो डॉक्टर आर्थर से कहता है कि अगर आप यहाँ पर आसानी से चलना चाहते हैं, वो भी अपने माना का कांस्टेंट यूज़ किए बिना, तो यहाँ पर आपको अपने इस ट्रीटमेंट को यहाँ पर सीरियस लेना होगा। हमें इस ट्रीटमेंट के अंदर आपकी सारी हड्डियों को तोड़ना होगा पैर की, और उसके बाद में जो आपके टिश्यूज़ हैं उनको भी फोड़ना होगा। जिसके बाद में अब सब काम आपका रह जाएगा जिसमें आपको खुद को हील करना होगा। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। आप किस तरीके से आपको हील कर पाएंगे ये यहाँ पर आपके करियर को डिसाइड करेगा। इसलिए हम यहाँ पर आपसे अच्छे से कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या हम इस प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके बाद में आर्थर थोड़ा सोचने के बाद में डॉक्टर से कहता है कि आप इस प्रोसेस को जारी रख सकते हैं, बस प्लीज़ आप अपने इस प्रोसेस के बारे में कभी भी डिटेल में यहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरे घर वालों को नहीं बताएंगे। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर उस प्रोसेस को चालू करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इसी बीच में जो बू होता है वो उसकी यहाँ पर नींद खुल जाती है, लेकिन जो आर्थर होता है वो उससे यहाँ पर अपनी सिस्टर को उठाने के लिए मना करता है और यहाँ पर शांत रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर आर्थर को बताते हैं कि जब यहाँ पर आपकी कंडीशन के बारे में कमांडर विजन को पता चला था तब उन्होंने यहाँ पर 3 रेसिस के सबसे 3 अलाइट मेजेस को यहाँ पर बुलाया था कि आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी फुल पावर में हील किया जा सके। इसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर एल्फ के एक मेज को यहाँ पर आर्थर के ऊपर एक अपना मैजिक यूज़ करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर जो मेज होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि अब तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। जिस पर आर्थर भी उन्हें कहता है कि अब से मैं आपकी यहाँ पर केयर के अंदर हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं जो सिल्विया होती है वो यहाँ पर आर्थर से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करना। जिसके बाद में यहाँ पर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में वो डॉक्टर होता है वो यहाँ पर पर्दे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमें इस ऑपरेशन को चालू करना होगा।
जिसके बाद में हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर तभी कोई खिड़की से यहाँ पर गुजर कर जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर टेरेसा होती है, जिसे यहाँ पर सिल्विया ने देख लिया होता है। फिर हमें सीधा नेक्स्ट सीन यहाँ पर आर्थर की पास्ट लाइफ के उसी सपने में आगे शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। जहाँ पर आर्थर कहता है कि क्या इतनी सारी बुक्स हमें सिर्फ एक टर्म के लिए चाहिए, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। जिस पर निको कहता है कि मुझे भी यही लगा था, मुझे तो लगा था कि हमें बस इस एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर क्लियर करना होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर इतना सब कुछ होने वाला है। इसके बाद में निको आगे कहता है कि अगर जो पढ़ाई हम कर रहे हैं अगर वो यहाँ पर हमारे लिए पेड ऑफ करी जाएगी तब सोचो कि हम यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिस पर आर्थर कहता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। जिस पर निको कहता है कि क्यों नहीं सोचूं, क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर इस मैथ की पूरी दुनिया को काबू कर लिया तो यहाँ पर मैं क्या क्या बना सकता हूँ। और गाइज मैंने ये पहला बंदा देखा है जो कि मैथ के लिए इतना ज़्यादा खुश हो जा रहा है। जिस पर तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन जो आर्थर होता है वह यहाँ पर उसे एक बुक मारते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसी ही हरकतें यहाँ पर एकेडमी के अंदर की तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाला। जिस पर निको कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, है ना। और दूसरी तरफ जो है सेलिसा होती है वो इन दोनों की हरकतों को देखकर कहती है कि मैं तो तुम दोनों में से किसी के साथ भी नहीं बैठने वाली हूँ। फिर हमें सीधा मेट्रो ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पर आर्थर जो होता है वो निको से पूछता है कि अब यहाँ पर हम कहाँ जाने वाले हैं निको। जिस पर निको आगे कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो सेलिसा होती है वो कहती है कि हमें यहाँ पर अपनी इस स्कूल ड्रेस को यहाँ पर सही करवाने की ज़रूरत है। फिर हम आर्थर के थॉट्स को सुनते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि जो ये आर्कस्टेक्स सिटी है वो यहाँ पर मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन पता नहीं कैसे लेकिन आज ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर निको को देखते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अपने बैकपैक और यहाँ पर कैलकुलेटर खरीदने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम देखते हैं जहाँ पर जो सभी वो तीनों होते हैं वो यहाँ पर अपने स्टेशन पर उतरते हैं, जहाँ पर सेलिसा निको से पूछती है कि आखिर हमने इसे सेंट्रल सिटी पर क्यों नहीं खरीदा था। जिस पर निको बताता है कि हमें यहाँ पर उनके एकेडमी के ऑफिशियल बैकपैक, यूनिफॉर्म और यहाँ पर टेक्स्ट बुक को खरीदने की ज़रूरत थी, जो यहाँ पर ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। लेकिन जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर जल्दी करना चाहिए। हम आर्थर को देखते हैं जो यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब क्या इतने ही कम लोग थे और ये काफ़ी ज़्यादा शांत जगह लग रही है। लेकिन जो यहाँ पर निको होता है वो यहाँ पर सेलिसा से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के लिए एक्साइटेड हो। जिस पर सेलिसा बताती है कि मैं नर्वस हूँ और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर आर्थर कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो कहता है कि मैंने उस बुक के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पर एक की गैदरिंग का वाला बंदा यहाँ पर दूसरे कीज़ को यहाँ पर सेंस कर सकता है। वो आगे कहता है कि भले ही मैं इस चीज़ के अंदर मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो इमोशंस यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ वो यहाँ पर ब्लड लस्ट है, जैसे कि हमें कोई मारना चाहता हो। तभी आर्थर को यहाँ पर एक स्नाइपर दिखाई देता है जिसका कि निशाना यहाँ पर सेलिसा होती है। लेकिन जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उसके बुलेट चलाने से पहले ही यहाँ पर वो उसे दोनों को धक्का देकर आगे गिरा देता है, जिससे वो तीनों यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन वो बुलेट यहाँ पर या सेलिसा को थोड़ा बहुत टच कर चुकी थी। फिर जो आर्थर होता है वो यहाँ पर उन दोनों को भागने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जिस पर निको उससे कहता है कि तुम भी यहाँ पर जल्दी से निकलने की कोशिश करो। तभी जो एक डार्ट होती है वो यहाँ पर सीधा आर्थर को भी लगने वाली होती है, लेकिन आर्थर उससे बच जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की बुलेट है। यहाँ पर जो भी बंदा इस डार्ट को यहाँ पर शूट कर रहा है उसका जो की है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने दूसरे लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम उन लड़कों के साथ क्या करने वाले हो, बस मुझे वो लड़की यहाँ पर जिंदा चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ कर लाओ। आर्थर भी उनकी ये बात अच्छे से सुन जाता है। वो यहाँ पर जल्दी से भागकर निकलने की कोशिश करता है। फिर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर निको और सेलिसा से जाकर कहता है कि हमें यहाँ पर जल्दी से निकलना होगा। जिस पर निको उससे पूछता है कि आखिर वो हम तीनों को यहाँ पर क्यों पकड़ना चाहते हैं, हमने तो कुछ चुराया भी नहीं है। जिस पर आर्थर कहता है कि वो हम तीनों को नहीं सिर्फ सेलिसा को पकड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद में वो तीनों यहाँ से भागने के लगते हैं, जहाँ पर हम आगे देखते हैं जो सेलिसा होती है वो रास्ते में गिर जाती है, क्योंकि जो उसके स्लीपिंग पॉइजन था जो कि उस डार्ट के ऊपर लगा हुआ था वो यहाँ पर उसकी बॉडी में फैलने लगा था। तभी वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सेलिसा को छोड़ने के लिए यहाँ पर निको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं।
लेकिन आर्थर कहता है कि वो सही कह रही है, हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वो सिर्फ उसे पकड़ने के लिए आए हैं। जिस पर सेलिसा कहती है कि हाँ, वो बस मुझे यहाँ पर मारने नहीं चाहते हैं, अगर वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ लेंगे तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। आर्थर कहता है कि वो सही कह रही है, हमें यहाँ से जाना होगा निको। लेकिन जो निको होता है वो जाने से पहले यहाँ पर सेलिसा को कुछ ऐसा देकर जाता है जो कि उसकी मदद कर सके, जिसके बाद में जो आर्थर होता है वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद में जब वो दोनों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि वो सेलिसा को पकड़ सके, तब वहाँ पर सेलिसा जो होती है वो यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि जैसे कि यहाँ पर आर्थर और निको ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है और वो यहाँ पर उन्हें बुला रही है ताकि वो यहाँ पर उन्हें अपने साथ ले जा सके। और वो दोनों यही बात अपने बॉस को बताते हैं कि वो लड़कों ने यहाँ पर उस लड़की को यहाँ पर छोड़ दिया है और हमने उस लड़की को यहाँ पर पकड़ लिया है अब। जिसके बाद में वो यहाँ पर जो सोल्जर यानी कि वो गार्ड होता है वो यहाँ पर जाकर सीधा सेलिसा के पास जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यानी कि वो छोटा सा डार्ट का यहाँ पर निशान भी तुम्हें यहाँ पर बेहोश करने के लिए काफ़ी था। फिर वो उससे कहता है कि तुम बस रो मत, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन हम सेलिसा के हाथ में यहाँ पर निको का बनाया हुआ वही ग्लव देखते हैं जो कि यहाँ पर उसने आर्थर को टेस्ट करने के लिए दिया था। वो यहाँ पर उसी ग्लव का यूज़ करते हुए यहाँ पर उनमें से एक बंदे को यहाँ पर बेहोश कर देती है। तभी जो आर्थर और निको होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए और वो यहाँ पर दूसरे बंदे को यहाँ पर संभालने लगते हैं। आर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहा होता है। तभी जो वहाँ पर वो बंदा होता है वहाँ पर आर्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे फाइट कर लेते हो, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बच्चे, लेकिन ये बदकिस्मती है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर आर्थर का गला दबा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी अपनी लाइफ की, मैं तभी तुम्हें छोड़ने वाला हूँ या फिर नहीं भी। जिस पर आर्थर जो होता है वो यहाँ पर उसी डार्ट को जो कि यहाँ पर उसे पहले मिली थी वो उसे यहाँ पर उस बंदे के हाथ में लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो पॉइज़न होता है स्लीपिंग पॉइज़न वो यहाँ पर उस बंदे की बॉडी में फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो आर्थर को छोड़कर साइड में हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। निको आर्थर से कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, जिस पर आर्थर उनसे कहता है कि तुमने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है और अब यहाँ पर हमें जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए। फिर हम तभी उसी बंदे को देखते हैं जो कि अभी तक पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि तो तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम हमें यहाँ पर मार कर यहाँ पर अब वापस जा सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास अब कोई भी जगह नहीं है वापस जाने के लिए। ये मैंने अपने हाथों से यहाँ पर श्योर किया है, अब तुम यहाँ पर कहीं पे ही नहीं जा सकते हो। फिर हमें यहाँ पर उनके ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी हुई होती है। वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। फिर जब आर्थर आगे की ओर जाकर देखता है तो वो यहाँ पर एक बॉडी को देखता है और जब वहाँ पर वो उसके कपड़े को हटाकर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेडमास्टर की बॉडी होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, वो काफ़ी ज़ोरों से रो रहा था और यहाँ पर उनका नाम ले रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आर्थर को बुला रहा होता है। तभी यहाँ पर आर्थर की आंखें वापस बेड के ऊपर खुलती है जहाँ पर उसके सामने टेरेसा बैठकर रो रही होती है। आर्थर यहाँ पर टेरेसा से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो टेरेसा, जिस पर टेरेसा उससे कहती है कि तुम बेवकूफ़, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। और हम देखते हैं कि जो आर्थर होता है उसके भी आंखों से यहाँ पर आंसू निकल रहे होते हैं।